जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी एकदम तंदुरुस्त हैं। तो चलिए, एजी की क्लास आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग फोन भी कर रहे थे। अब आप लोगों की एजी की क्लास स्टार्ट है, तो टेंशन ना लीजिए। ये जो चैप्टर है आपका जंतु जगत और वर्गीकरण, तो इसी चैप्टर का पहला वीडियो आप लोग देख ही चुके हैं। ये दूसरा वीडियो हम लेकर आए हुए हैं। आज यहाँ बात क्या करेंगे, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में क्या अंतर होता है। तो इसका सबसे बढ़िया वाला अंतर क्या होता है, कार्डेटा मतलब क्या समझते हैं, यही देखिए। कार्डेटा मतलब जितने भी हमें हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बानर, सियार, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके कार्डेटा में आ जाएंगे। नॉन कार्डेटा यानी जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, यानी जिसमें पूरी तरह से अंगों का विकास ना हुआ रहे, और कार्डेटा यानी जिसमें पूरी तरह से अंगों का विकास हो गया रहे। तो चलिए हम समझते हैं इसी को। तब देखिए, यहाँ पर क्या हम लिख दे रहे हैं, कार्डेटा, ठीक, और इधर है नॉन कार्डेटा। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये जान लीजिए। इसके जीवन की किसी न किसी अवस्था में रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। और ये जब से पैदा हुआ है, यानी इसके लड़कइयाँ से लेके जवानी से लेके बुढ़ाई तक कभी ना कभी इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। और इसमें श्वसन के लिए फेरेंजियल गिल स्लीट क्या पाई जाएगी, फेरेंजियल गिल स्लीट। क्या हो गया जी, हाँ, तो इसमें पाई जाती है फेरेंजियल गिल्स, ठीक, या कह लीजिए फेरेंजियल गिल स्लिट। और इनमें भी देखिए, इसमें ये जो गिल स्लिट यानी वही आप लोग जिसे कॉमन भाषा में गलफड़ा समझ लीजिए। मछली का जब है ऐसे उखाड़ेंगे तो लाल लाल ऐसे धारी धारी दिखाई देता है, वही क्या रहता है, गिल स्लिट। तो ये इनमें मुख्य अंतर था। इसका जो CNS होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो होता क्या है, शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो शरीर के एकदम बीचों बीच पाया जाता है। इनका तो एकदम पूर्ण विकसित रहेगा अच्छी तरह से, और इनका विकसित रहेगा लेकिन एकदम पूरी तरह से नहीं। अभी जो आप लोगों को यहाँ बताया जा रहा है, आप लोग उसका लिखा हुआ चाहते हैं PDF, तो वो भी मिल जाएगा, घबराइएगा मत। आप लोग किसी भी चैप्टर के PDF के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आप सभी को PDF मिल जाएगा, वो भी हाथ से लिखा हुआ। और नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF दे दिया जाता है। अभी यहाँ पर ही देखेंगे तो आप लोगों के आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए देख कर हो जाए, एक यहाँ देखिए लिखा गया है ना। अरे क्या हो रहा है, रुक जा, जादू मंत्र। तो ये देखिए, एक तरफ है कार्डेटा, दूसरी तरफ है नॉन कार्डेटा। यहाँ पर क्या कहा गया है, ये जो कार्डेटा है इसमें नोटोकार्ड होता है, यानी जो रीढ़ की हड्डी है, इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, इसमें पाया जाएगा। और इसमें देखिए रीढ़ की हड्डी ना हो तो अगला क्या है, इसका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो पृष्ठ भाग यानी आगे वाले भाग की तरफ, ये जो शरीर का पेट वाला उदर वाला भाग है उधर होता है, और इसका पीछे की तरफ पीठ की तरफ। तो देखिए, इसका कहाँ होता है, पृष्ठ भाग में, और इसका कहाँ होता है, अधर भाग, ठीक। और इसके साथ साथ इन जंतुओं के जीवन की किसी न किसी अवस्था में, आपको बताया गया ना, फेरिंग्स, ग्रसनी भाग में कील छिद्र, ठीक, आपको बताया ना फेरेंजियल गिल स्लिट, तो इसके जीवन के किसी न किसी अवस्था में पाई जाएगी, और इधर गिल छिद्र नहीं पाई जाती। यहाँ देखिए, जो हृदय है ये कहाँ पाया जाएगा, इसके अधर भाग में यानी वेंट्रल भाग में। और हृदय में दो कोष्ठ हो सकते हैं, यानी दो कमरा हो सकता है, दो लोगों को रख लीजिए। तीन कमरे भी होते हैं, तीन लोगों को रख लीजिए। तो जो मछलियां हैं उनमें दो कमरे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो लोगों से प्यार करेगी। और जो सरीसृप नहीं, उभयचर जो है उसमें तीन कोष्ठ होते हैं। दो कोष्ठ मतलब जैसे ये हृदय है इधर,
एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। ये हृदय है, एक एट्रियम दो वेंट्रिकल। हाँ, और इधर ये देखिए चार। तो ये कहते हैं द्विकोष्ठी हृदय, तीन कोष्ठी हृदय, चार कोष्ठी हृदय। तो ये जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप छोड़ दीजिए, पक्षियाँ, हाँ सरीसृप और पक्षियाँ उसमें चतुष्कोष्ठी रहेगा। और इधर उभयचर में तीन कोष्ठी, मछली में दो कोष्ठी। और ये जो चतुष्कोष्ठी है ये किस में होता है? ये होता है स्तनधारी में और पक्षियों में। सरीसृप में किसी किसी में वो अपूर्ण विकसित रहता है, एकदम चारों बन नहीं गए रहते हैं। इधर क्या कहा गया है? श्वसन के लिए गिल छिद्र नहीं पाया जाएगा। इधर तो पहले तो जान लीजिए हृदय होता ही नहीं। अगर गलती से हृदय पा भी गया, यानी गलती से नहीं, अगर हृदय है तो वो शरीर के पृष्ठ भाग में रहे। इधर है अधर भाग में, इधर पृष्ठ भाग में। और अगला, इनके हीमोग्लोबिन में, यानी इनके आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। इनकी जो आरबीसी है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। इधर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक, और अगर रहेगा भी तो वो रुधिर में नहीं, प्लाज्मा में रहेगा। किसमें? प्लाज्मा में। अगला है, इनके शरीर में देह गुहा आवश्यक होती है, जिसमें अंतरांग होते हैं, यानी जो अंदर के अंग हैं वो देह गुहा में इधर उधर मस्त से सिचुएटेड रहेंगे, स्थिर रहेंगे। इधर देह गुहा का पाया जाना आवश्यक नहीं है, तो उनका अभाव होता है। अगला है, इन जंतुओं के शरीर पर उपांग केवल दो जोड़े में ही होते हैं। और इधर कहा गया है उपांग की संख्या बहुत अधिक होती है। इनमें उपांग कभी अंटीना के रूप में मिलेगा, कभी पंखी पंखा के रूप में मिल जाएगा। इधर दो जोड़ा है और इधर बहुत रहेगा। के अलावा और कोई भी है कि बस यही था? तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो साथ में मैं भी रहूं। बढ़िया वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो देखिए, इस तरह आप लोगों को अब जो भी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर छोड़िए, मैं तो कहता हूँ जो टॉपिक पढ़ना है कमेंट करके बताइए, वो टॉपिक अब आपको पढ़ाया जाएगा और खूब बढ़िया से चित्र के माध्यम से समझाया भी जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,